हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे बिल्कुल जीरो से। इंग्लिश स्पीकिंग के मैं आपके लिए सेंटेंसेस लेकर आया हूं, इनको हम पढ़ना सीखेंगे। देखिए, मेरा जो तरीका है आपको इंग्लिश सिखाने का, ये बिल्कुल बेसिक लेवल का होता है। बिल्कुल आसानी से हर एक शब्द को मैं आपको पढ़ के बताता हूं, जिससे आप हर एक शब्द का उच्चारण और हिंदी अर्थ दोनों सीखेंगे। और इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो डेली आप प्रैक्टिस कीजिए इसी तरह से, तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इसी तरह की और भी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम इन वाक्यों को देखते हैं। तो देखिए, समर SUMMER, समर मीन्स होता है गर्मी। गर्मी। उसके बाद देखिए इज माने है। और ओवर मतलब होता है कोई काम जब पूरा हो जाता है ना, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ओवर हो गया। तो ओवर मतलब होता है समाप्त होना। ठीक है ना, केवल हम लिख देंगे समाप्त। तो गर्मी समाप्त हो गई है। समर इज ओवर, समाप्त हो गई। ओवर मतलब होता है पूरा हो जाएगा, समाप्त हो गई। तो समर इज ओवर यानी कि गर्मी समाप्त हो गई है। गर्मी समाप्त हो गई है, इसकी आप इंग्लिश क्या बोलेंगे? समर इज ओवर। समर इज ओवर। इसके बाद आगे देखिए, टेक मतलब होता है लेना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लो, एक प्रकार से, क्योंकि ये मेन वर्ब भी है यहाँ पर। और योर मतलब अपना, और टाइम मतलब होता है समय। टेक योर टाइम। अगर हम जो एक एक शब्द हैं इसी के अनुसार इसका अर्थ निकालेंगे, तो इसका अर्थ निकलेगा अपना समय लो। बल्कि ये यूज़ किया जाता है, जैसे अगर हम कहना चाहें किसी व्यक्ति से कि हम अभी काम कर रहे हैं, काम करने में थोड़ा समय लगेगा, तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, कर लो आराम से। ठीक है, आराम से। आराम से, आराम से मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अपना समय ले लो, समय लो, फिर उसके बाद काम कर देना। तो इसे बोलते हैं ना, जैसे आराम से। ठीक है, आराम से करना और उसके बाद इसे पूरा कर लो। तो आराम से, इसकी इंग्लिश क्या होगी? टेक योर टाइम। टेक योर टाइम, आराम से। आगे देखिए, थिंक मी सोचना, तो यहाँ पर अर्थ होगा सोचो। अबाउट बारे में, अबाउट मीन्स बारे में होता है, इट इसके। तो थिंक अबाउट इट, थिंक सोचो, अबाउट इट इसके बारे में। थिंक अबाउट इट इसके बारे में सोचो। थिंक अबाउट इट इसके बारे में सोचो। आगे, वॉश योर हैंड्स। वॉश मीन्स धोना, वॉश धो लो, योर अपने, हैंड्स हाथ। तो वॉश मतलब क्या होगा? धो लो, और हैंड्स योर अपने, हैंड्स हाथ। वॉश योर हैंड्स अपने हाथ धो लो। वॉश योर हैंड्स अपने हाथ धो लो। आगे, आई मतलब मैं या मुझे। ठीक है, मुझे। अब देखिए, लव मीन्स प्रेम करना भी होता है, और लव का अर्थ ये भी होता है कि हम जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तब हम उसके लिए लव शब्द का प्रयोग करते हैं। तो लव मतलब बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। म्यूज़िक मतलब संगीत। आई लव म्यूज़िक मतलब मुझे संगीत बहुत पसंद है। आई लव म्यूज़िक, मुझे संगीत बहुत पसंद है। आगे देखिए, आई, इसके बाद देखिए अपॉस्ट्रोफी लग के और डबल एल लगा हुआ है। इसे हम पढ़ते हैं आइल। आइल, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। और ये होता है शॉर्ट फॉर्म आई विल या आई सेल का। आई के साथ देखिए हम सेल लगाते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ विल का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आई विल कॉल, कॉल मतलब होता है कॉल करना, यू आपको या तुम्हें। तो आई मैं
और डबल एल से आता है गा गी गे का अर्थ, ठीक है, तो हम गा लिख देंगे। और कॉल मतलब होता है कॉल करना, और यू तुम्हें। अब देखिए कैसे अर्थ निकलेगा। आई विल कॉल मतलब मैं कॉल करूँगा, यू तुम्हें या आपको, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू। इसे हम पढ़ेंगे, देखिए आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। आगे वेयर, वेयर मतलब कहाँ, वर थे, यू तुम, तो वेयर वर यू तुम कहाँ थे, वेयर वर यू तुम कहाँ थे। अगर हम पूछना चाहें तुम कहाँ हो, तो हम वर की जगह लगा देंगे आर, क्योंकि आर मतलब क्या होता है, हो। वेयर आर यू मतलब तुम कहाँ हो, जैसे हम फ़ोन पर पूछना चाहें ना किसी से, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, ठीक है। कहाँ थे, वेयर वर यू। आगे देखिए, यू तुम्हें या तुमको, तुम्हें, हैव टू गो जाना पड़ेगा। देखिए हैव टू से आ जाता है एक प्रकार से कि जब बाध्यता हो जाए कि ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, ये तुम्हें जाना होगा या तुम्हें जाना पड़ेगा। हैव टू गो मतलब जाना होगा या जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो, जैसे काम का कोई अर्जेंट आ जाता है ना, तो हम इस तरीके से बोलते हैं तुम्हें जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो। अगर ये बोलना है आपको कि मुझे जाना पड़ेगा, तो आई हैव टू गो, आपको जाना है या मुझे जाना है या जाना पड़ेगा या जाना होगा, आई हैव टू गो। ओके, इस तरीके से। यू तुम, लुक, लुक मतलब दिख रहे हो या लग रहे हो। लुक मतलब कोई चीज़ व्यक्ति कैसा दिख रहा है उसको बोलते हैं लुक। लुक मतलब देखिए देखना भी होता है, और जैसे हम लग रहे हैं ना देखने में, वो भी होता है लुक। लुक मतलब लग रहे हो। और टायर्ड मतलब थके हुए, थके हुए। तो तुम थके हुए लग रहे हो, यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए दिख रहे हो या तुम थके हुए लगते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू लुक टायर्ड, यू लुक टायर्ड। अगर आपको देखना तुम खुश दिख रहे हो, यू लुक हैप्पी, टायर्ड की जगह हम क्या लिख देंगे, हैप्पी, यू लुक हैप्पी। आर शुरू में लगा होता है तो हम क्या बोलते हैं, और इसका अर्थ हो, ठीक है। इस एम आर में आर का अर्थ होता है हो। यू तुम, एट होम घर पर। देखिए ये क्या कैसे आ गया, शुरू में जब इज एम या आर लगा हो तो हम क्या ही बोलते हैं शुरू में, जैसे आर यू एट होम, क्या तुम घर पर हो, आर यू एट होम क्या तुम घर पर हो। आगे देखें, आर क्या तो अर्थ होगा ही, और आर मतलब हो। यू गाइज आप लोग, यहाँ पर जैसे आपके कोई मित्र हैं, ठीक है, मित्र दोस्त हैं, तो ऐसे बोलते हैं ना, आर यू गाइज क्या आप लोग, ओके मतलब ठीक होना, क्या आप लोग ठीक है, आर यू गाइज ओके, इस तरीके से इंग्लिश में बोला जाता है, आर यू गाइज ओके क्या आप लोग ठीक है। आगे कम, कम मतलब आओ, होम घर, अर्ली जल्दी, जल्दी घर आओ, कम होम अर्ली, कम होम अर्ली, जल्दी घर आओ। एक्स कम आओ, इफ यदि, यू तुम, कैन। अब देखिए इसमें क्रिया क्रिया इसमें छुपी हुई है, यू कैन कम, कैन मतलब सकते हो। देखिए किस तरीके से अर्थ निकलेगा इसका, कम आओ, इफ़ यू कैन मतलब यदि तुम आ सकते हो, इफ़ यू कैन यदि तुम सकते हो, सकते मतलब क्या, मतलब आ सकते। कम इफ़ यू कैन यानी कि आओ यदि आ सकते हो, तो यदि आ सकते हो तो आओ, ऐसे हम बोलते ना, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कम इफ़ यू कैन, यदि आ सकते हो तो आओ, कम इफ़ यू कैन। आगे डिड शुरू में लगा है तो क्या अर्थ तो निकलेगा ही, और डिड होता है तो हिंदी वाक्यों के अंत में निकलता है ता था ती थी ते थे, या निकलता आ ई
ए, देखिए किस तरीके से अर्थ निकलेगा। डिड ही, क्या हुआ है, गो मतलब गया, अब ये लास्ट में निकलेगा गया, आ की आवाज़ आ रही ना लास्ट में। डिड ही गो देयर, वहाँ। डिड ही गो देयर, क्या हुआ है, वहाँ गया। डिड ही गो देयर, क्या हुआ है, वहाँ गया। आगे डिड है तो शुरू में क्या बोलेंगे, यू, तुम या तुमने। डिड लगा तो आ ई ए का अर्थ निकलेगा। मिस माने याद किया, मिस मतलब क्या होता है, किसी को याद करना, किसी की याद आती है, मिस करते हैं। डिड यू मिस मी, मी मतलब मुझे, क्या तुमने मुझे याद किया। डिड यू मिस मी, क्या तुमने मुझे याद किया, इसका अर्थ होगा। आगे आई, मैंने, अब यहाँ पर ई डी लगा देंगे तो मिस्ड, ठीक है। मिस्ड मतलब याद किया, आई मिस्ड, आई मिस्ड यू, यू तुम्हें, सो मच बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया, आई मिस्ड यू सो मच, आई मिस्ड यू सो मच। आगे डोंट, डोंट जब भी होता है तो इससे मत का अर्थ निकलता है वाक्य के शुरू में हो तो। ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं नेगेटिव वाले। डोंट फूल, फूल मतलब मूर्ख भी होता है और मूर्ख बनाना भी होता है, मूर्ख बनाओ। मी माने मुझे, मुझे मूर्ख मत बनाओ। डोंट फूल मी, डोंट फूल मी, मुझे मूर्ख मत बनाओ, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। बेवकूफ़ या मूर्ख एक ही बात है। डोंट फूल मी, डोंट फूल मी। नेक्स्ट डोंट शुरू में है तो मत। फोर्स जबरदस्ती करना, जबरदस्ती करो। मी मुझसे, मुझसे जबरदस्ती मत करो। डोंट फोर्स मी, डोंट फोर्स मी, मुझसे जबरदस्ती मत करो। आगे ही वह, केम आया, रनिंग दौड़ते हुए, ही केम रनिंग, वह दौड़ते हुए आया, ही केम रनिंग। आगे डोंट मत, बी मतलब होता है होना, यहाँ पर जैसे याद होगा बी बनो, क्योंकि बी एब्सर्ड पागल, एब्सर्ड मतलब पागल, विचित्र या भद्दा भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति पागलों जैसी हरकतें कर रहा है या ऐसी बातें कर रहा है तो हम ऐसे बोलते हैं डोंट बी एब्सर्ड, पागल मत बनो, पागल मत बनो, डोंट बी एब्सर्ड। आगे देखिए ही वह, ये लिखा कैंट या कांट बोलते हैं, ही कांट, ये होता है कैन और नॉट, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट। ही कांट बी माने होना, तो कांट नहीं हो सकता, ठीक है। बी माने होना, इल माने बीमार, कैन कांट से नहीं हो सकता का अर्थ निकलेगा। ही कांट भी, वह नहीं हो सकता है, इल बीमार, वह बीमार नहीं हो सकता। ही कांट बी इल, ही कांट बी इल। नेक्स्ट ही वह, हैज़ का अर्थ देखिए क्या है, रखता है, रखता है, रखती है, रखते हैं, रखता हूँ का अर्थ होता है। अ हैट एक टोपी, ऑन, ऑन माने पर, ही हैज़ अ हैट ऑन मतलब वह एक टोपी रखता है। अब इसे हम ऐसे बोलेंगे उसने टोपी पहनी हुई है, ही हैज़ अ हैट ऑन, ही हैज़ अ हैट ऑन, उसने एक टोपी पहनी हुई है। आगे देखिए ही वह, कैन सकता है, रीड पढ़ना, हिंदी। देखिए किस तरीके से, ही कैन रीड मतलब वह पढ़ सकता है, कैन माने सकता है, ही कैन रीड हिंदी, वह हिंदी पढ़ सकता है, ही कैन रीड हिंदी। आपको बोलना है मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ तो ही की जगह आई बोल देंगे, आई कैन रीड हिंदी।
शीज, सी और अपॉस्ट्रोफी एस, इसे इस तरीके से पढ़ते हैं। देखिए शीज, तो ये फुल शॉर्ट फॉर्म होता है सी और इज का, वह है, ठीक है। शीज वह है, माई मेरी, वाइफ पत्नी, शी इज़ माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। आगे देखिए, हाउ कैसे, इज़ हैं, एवरीवन सभी, सभी कैसे हैं, हाउ इज़ एवरीवन, या सब कैसे हैं, ऐसे हम बोलते हैं ना, हालचाल पूछते हैं, हाउ इज़ एवरीवन, हाउ इज़ एवरीवन। आगे, हाउ कैसे, इज है, इट का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। गोइंग मतलब चल रहा, गो मतलब जाना, और कोई काम जैसे चल रहा है ना, तो हम ये भी बोलते हैं। हाउ इज इट गोइंग मतलब इसका अर्थ होता है, यह मतलब क्या चल रहा है। जैसे हम किसी का हालचाल पूछते हैं ना, तब हम ये बोलते हैं हाउ इज इट गोइंग, मतलब कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, हाउ इज इट गोइंग। आगे, हाउ ओल्ड मतलब कितने साल के, हाउ ओल्ड मतलब बूढ़ा होता है। एक अर्थ ओल्ड का अवस्था भी होता है, अवस्था मतलब उम्र कितनी हो चुकी है। तो हाउ ओल्ड दोनों का अर्थ होगा कितने साल के, आर मतलब हो, यू यानी कि तुम, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। आगे, हाउ कितने, रूड बदतमीज, ऑफ यू, रूड के बाद ही ऑफ आएगा, यू माने तुम, हाउ रूड ऑफ यू, हाउ रूड ऑफ यू, तुम कितने बदतमीज हो। कोई व्यक्ति ऐसी हरकतें करता है जो हमें पसंद नहीं आती हैं, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं हाउ रूड ऑफ यू, हाउ रूड ऑफ यू, तुम कितनी बदतमीज हो। तो इस तरीके से अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाएंगे। इसी तरह की और वीडियोज़ इसी चैनल पर डली हुई हैं जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी मदद करेंगी, उनको जा कर के देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।